सत्यनारायण भगवान पूजन में गौरी शंकर का पूजा करना अत्यावश्यक रहता है। ठीक है, चलो हम सुपारी को स्थापित करते हैं। ऐसे मिट्टी का पार्थिव बनते हैं भोले बाबा, नहीं है मिट्टी तो हम सुपारी को स्थापित यहाँ किए। ठीक है, चलिए आप जो है सो अक्षत लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः गौरी शंकरो यहाँ गच्छतम् निहतिष्ठतम्। अब जो है सो आप हाथ में पुष्प लीजिए, दोनों हाथ से प्रणाम कीजिए। ओम ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारो चन्द्रावतांशं रत्ना कल्पो ज्वलंगं परशु वरामृग हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुति ममर्गणैर् व्याघकृत वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभय हरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्यान पुष्पं गौरी शंकराय नमः। जल लीजिए। एतानि वाद्यानि अर्घाचमने स्नाने वराचमन्याम् ओम गौरी शंकराय नमः। फिर जल लीजिए। फागुन का महीना है ना, इसमें भोला बाबा का अच्छा से पूजा होना चाहिए। एतानि वाद्यानि अर्घाचमने स्नाने वराचमन्याम् ओम गौरी शंकराय नमः। फिर जल लीजिए। एतानि वाद्यानि अर्घाचमने स्नाने वराचमन्याम् ओम गौरी शंकराय नमः। अगर कुछ ना जानिए तो एक लोटा, एक डोल, एक बाल्टी जो संभव हो पुष्प खाली जल ले लीजिए, अब भोले बाबा चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। बाबा हर हर महादेव। बाबा जो है तो खुश हो जाते हैं। उनका सबसे प्रिय जल है, क्योंकि बहुत विष पी लिए हैं ना समुद्र मंथन में, इसलिए उनका हमेशा जल चाहिए। चलिए जल अर्पण कर दिए। अब जल के बाद जो है स्नान के बाद उनका चंदन लगाया जाता है। चंदन लगाइए। ये हमने जो है पंचोपचार पूजा किया, इसीलिए अगर यही हम कोई मूर्ति स्थापित करते तो उनको जो स्नान के बाद वस्त्र देते, परंतु यहाँ चंदन से भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रधान पूजा बाबा का नहीं है, प्रधान पूजा सत्यनारायण भगवान का किए हैं। ठीक है, चलिए चंदन उठाइए। इदमनु लेपनम ओम गौरी शंकराय नमः। फिर चंदन उठाइए, फागुन का महीना है ना। इदमनु लेपनम ओम गौरी शंकराय नमः। फिर उठाइए। इदमनु लेपनम ओम गौरी शंकराय नमः। अक्षत लीजिए। अक्षत एक ही बार चढ़ा जाता है, 3 बार नहीं। बहुत अच्छा। स्नान आप करा सकते हैं 3 बार। चंदन लगाइए, फूल चढ़ाइए, बेलपत्र तो जितना मन हो उतना चढ़ाइए, जितना आपको संभव हो। लेकिन परंतु अक्षत एक ही बार चढ़ता है। ठीक है, इदमक्षतम ओम गौरी शंकराय नमः। चलिए अक्षत के बाद क्या चढ़ेगा? पुष्प चढ़ेगा। पुष्प चढ़ाइए। एतानि पुष्पानि ओम गौरी शंकराय नमः। फिर पुष्प चढ़ाइए। पंडित जी लेकिन हम लोग जो मंदिर में जाते हैं महादेव पूजा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे तो सबसे पहले बेलपत्र चढ़ा देते हैं। नहीं, ऐसा नियम नहीं है। कैसा करेंगे पंडित जी बताइए? नहीं, ऐसा नियम नहीं है। शास्त्र में कुछ विधि विधान दिया गया पद्धति में। पहले पुष्प चढ़ाना, स्नान के बाद चंदन लगाइए। अगर संभव हो तो रक्षा सूत्र ले जाइए, वस्त्र के बदला में उनको रक्षा सूत्र अर्पण कर दीजिए। 1.25 हाथ अपना हाथ से नाप करके। ठीक है, वस्त्र के बदला में रक्षा सूत्र दीजिए। इसके बाद चंदन लगाइए। फिर जो है आप पुष्प दीजिए। पुष्प। एतानि पुष्पानि ओम गौरी शंकराय नमः। अगर एक पुष्प है आपके पास, 1 है तो इदम कहिए। अगर बहुत ज्यादा पुष्प है तो एतानि कहिए। 3 बार चढ़ना है तो एतानि कहिए। ठीक है, और एक बार पुष्प दीजिए। एतानि पुष्पानि ओम गौरी शंकराय नमः। जब भी गौरी शंकर का पूजा करें तो भ्याम नमः कहना पड़ता है, क्योंकि हम गौरी शंकर को एक साथ पूजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब पुष्प चढ़ा दिए। भोले शंकर को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता है जी पंडित जी, ऐसा पद्धति का नियम है। अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो एक जो तुलसी पत्ता चढ़ा सकते हैं, परंतु कैसे? भगवान राम को ध्यान करके। जी पंडित जी, नहीं तो तुलसी पत्ता नहीं चढ़ा सकते हैं। नहीं चढ़ाइए तो ही अच्छा है। ठीक है, तुलसी पत्ता छोड़ दीजिए, दुभी चढ़ाइए। इदम दुर्वादलम ओम गौरी शंकराय नमः। अब आप बेलपत्र लीजिए। हाँ,
पंडित जी डंटी वाला पत्र नहीं नहीं नहीं, डंटी वाला नहीं, बेलपत्र जो है डंटी को खोट दीजिए, खोट दीजिए। जब भी आप पूजन पाठ करें, देखिए ये 3 पत्ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है जी पंडित जी। बील के वृक्ष में जो है तो ब्रह्मा वास करते हैं, बिचला बीच में जो विष्णु भगवान, और अग्रभाग जो है वहाँ जो महादेव हमेशा विराजमान रहते हैं। 3 पत्ता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसमें विराजमान है। ये डंटी जो है सो माता पार्वती हैं, ठीक है। जब भोले बाबा पर अर्पित करते हैं तो आप डंटी के साथ भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि तो उनका अर्धांगिनी है, तो भोले बाबा के साथ तो रहेगी। परंतु जब आप पूजा अलग कर रहे हैं कि दूसरा का प्रधान पूजन कर रहे हैं, मंदिर में आप नहीं है, यहाँ पूजन कर रहे हैं, इसमें डंटी खोट के चढ़ाना चाहिए। हर हर महादेव, ठीक है। इसलिए अब बेलपत्र जो हमेशा ऐसे चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र में जो कुछ चक्र होता है, आपके पास चक्र बेलपत्र है? हाँ हाँ, लाइए दिखाते हैं। देखिए पंडित जी, देखिए दिखाते हैं। ये जो है आपको, ये आपको अच्छा बेलपत्र है, चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। इसमें अगर छेद भी रहेगा, हाँ। कटा भी फटा भी रहेगा तो आप चढ़ा सकते हैं, परंतु इसको चक्र बोला जाता है। चक्र देख रहे हैं, चक्र देख रहे हैं, दिख रहा है। इसमें जो है सो कुछ पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट बना, जिलेबी जैसा घिरा घिरा है ना, उजला उजला, इसको चक्र बोला जाता है। चक्र वाला बेलपात कभी भी भोला बाबा पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो बहुत दोष लगता है। जन्म जन्मांतर आपको नरक में रहना पड़ेगा। नहीं संभव हो ऐसा पद्धति में दिया गया है। अगर नहीं है आपके पास, जो आपने भोला बाबा लिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिए हैं, उसी बेलपत्र को फिर पुनः आप वहां से उठा करके उसको धो करके फिर पुनः चढ़ा सकते हैं। लेकिन भोले बाबा का पूजा बिना बेलपत्र का मत कीजिए, ठीक है। इसको हम खोट के बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए, ठीक है। डंडी खोट दिए, चल चढ़ाइए। एतानी इदम, देखिए एक बेलपत्र है ना, इसमें हम इदम लगाएंगे, एतानी नहीं बोलेंगे। और बेलपत्र आप लीजिए अधिक करके, हाँ और लीजिए, हाँ। अब हम इसको एतानी बोलेंगे, ठीक है। अब एक से ज्यादा हो गया, एतानी बिलपत्रानी, इसमें बिलपत्रम नहीं कहेंगे, इदम कहेंगे तो इदम बिलपत्रम कहेंगे। अधिक है, एक से ज्यादा है तो एतानी बिलपत्रानी। ओम गौरी शंकराभ्याम नमः। हर हर महादेव। चलिए हो गया बेलपत्र। आप जो है प्रसादी वहाँ भोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप जो है भोला बाबा को जो प्रसादी भोग लगता है तो बेलपत्र डाल के, हाँ उनका भोग जो है सो बेलपत्र दीजिएगा, तब वो भोग स्वीकार करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। माता का भोग लगता है पुष्प डाल के, ऐसे विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, इनका भोग लगता है तुलसी पत्ता डाल के, ठीक है। तो बाबा को प्रसादी अर्पण करेंगे, इसमें हम बेलपत्र देंगे, ठीक है। इदम भोज्यम गौरी शंकराभ्याम नमः। चल उठाइए। एतानी गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यथाभाव नैवेद्यं गौरी शंकराभ्याम नमः। चल लीजिए। इदमाचमन्यं गौरी शंकराभ्याम नमः। पुष्प लीजिए। एक पुष्पांजलि गौरी शंकराभ्याम नमः। अब हम ब्रह्मा पूजन करेंगे। हाँ, अर्घा में जल लीजिए, अर्घा में जल, अक्षत चंदन लीजिए, चंदन अर्घा में ही लीजिए, अर्घा में ही। हाँ, ब्रह्मा का पूजा अर्घा में ही। हाँ, अर्घ जो है इसको अर्घा बोला जाता है। इसमें हम पुष्प लेंगे। अगर अर्घा नहीं रहेगा तो मेरे पास क्या करेंगे फिर? अगर अर्घा नहीं रहेगा तो आप जो है सो पुष्प ले लेंगे, ठीक है। और जो है सो ऐसा नियम है, अर्घा नहीं ना है तो ऐसे आपको पत्ता का बना सकते हैं। पत्ता का, हाँ पत्ता का पंडित जी, आम का पत्ता हो, कदली का पत्ता हो, इससे भी अर्घा बना सकते हैं, ठीक है। उसी अर्घा में आप पुष्प डाल के, चंदन डाल के, अक्षत डाल के, उसमें ब्रह्मा का पूजा नीचे में होता है, पत्ता पे नहीं। इसका बहुत शास्त्र का विधि विधान, जिसका कथा है, शास्त्र पुराण है, सही है। सब देवता मिलकर के उनको छांट दिए हैं कि मेरे साथ आपका पूजा नहीं होगा, आपने गलती की है। गलती का सजा अगर देवता को मिला है तो मानव को मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। जब ब्रह्मा जी गलती किए तो देवता ने उनको गलती का परिणाम दिया सदा के लिए, इसलिए गलती नहीं करना चाहिए। चलिए, ओम ब्रह्मणे नमः, इसको पलट दीजिए। चलिए, इसको जानकारी नहीं था पंडित जी हमको, चलिए, लेकिन आपसे जानकारी मिलकर हम धन्य हो गए हैं। अभी
मेरे से आप जुड़े रहिए। आपको मैं जो है 7 वर्ष से यही काम करता हूँ। आपको ज्ञान सदा मिलता रहेगा, ज्ञान समुद्र होता है। फिर भी मेरे पास जो ज्ञान है हम भक्त को प्रदान करते हैं। जल लीजिए। एतानी गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नैवेद्यं ब्रह्मणे नमः। जल लीजिए। इदमाचमल्यम ओम ब्रह्मणे नमः। पुष्प लीजिए। एक पुष्पांजलि ओम ब्रह्मणे नमः। चलिए, पूजा आपका संपन्न हुआ। अब जो है कथा होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।